मित्रों नमस्कार। आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज हम अगले अंक में प्रवेश करते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। तो गोकुल में जब सबको पता चला कि यशोदा को लाला हुआ है, तब पूरे ब्रजमंडल में हर्ष की लहर व्याप्त हो गई। सभी ने मिलकर लाला का जन्मोत्सव मनाया। उन दिनों गोकुल में कुछ न कुछ अनचाही घटनाएं घटती ही रहती थीं। कारण कि कंस के दुष्ट मति वाले मित्र दिन रात अपने मिशन पर थे। एक बार वार्षिक टैक्स देने के लिए नंद जी मथुरा गए। तब वसुदेव जी ने नंद से मुलाकात की। आदर सम्मान के वातावरण में वह मुलाकात हुई और वसुदेव जी ने कहा कि नंद जी, आप गोकुल लौट जाओ। आजकल कई अनहोनी घटनाएं घटित हो रही हैं। वसुदेव उवाच करौ वै वार्षिको दत्तो रागे दृष्ट्वा वयं च वः नेहस्थेयं बहुतिथं सन्तुत्पाताश्च गोकुले। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुमने राजा कंस को उसका सालाना टैक्स चुका दिया है। अब हम दोनों मिल भी चुके हैं। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री शुक उवाच एते नंदादयो गोपा प्रोक्तास्ते शौरिणा जजुः अनोभिरनदुद्युक्तैस्तमनुज्ञाप्य गोकुलम। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार सलाह दी, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति लेकर अपने बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। शुकदेव जी ने कहा कि परीक्षित, पूतना नाम की एक राक्षसी थी, जिसका कार्य ही बच्चों को मारना था। जहाँ के लोग भगवान का स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते, तब उसके चमक से मुख की लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थीं। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। बल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितै मनोहरंतीं वनितां ब्रजौकसाम् असम्मताम्भोज करेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतं पतिम्। उसकी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन और ब्रजवासियों का चित्त चुरा लेती थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगीं मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए रहती है, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। बुभुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरजुधे। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाली पूतना नाम की राक्षसी है, और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए।
जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोदी में उठा लिया। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने सुबोधनी में कहा है कि अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए शायद उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। यह पूतना बाल घातनी है। पूतना भी नयति, यह पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत लोका का मुंह नहीं देखना चाहिए। भगवान ने शायद नेत्र इसलिए भी बंद कर लिए। इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं है। संभव है मुझसे मिलने के पूर्व जन्म में कुछ किया हो। पूतना के पूर्व जन्मों को के साधन को देखने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने पापनी का दूध कभी नहीं पिया है। अब जैसे लोग आंख बंद कर चरायता के काढ़ा को पी जाते हैं, वैसे ही इसका दूध भी मैं पी लूंगा। इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। आदि आदि कई भक्तों ने भगवान के नेत्र बंद करने पर अपनी टीकाएं लिखी हैं। उनमें से मैंने आपके समक्ष कुछ निवेदन किया। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा हम अगले अंक में पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।